गेहूं का। फिर से लिस्ट निकालेंगे वो। आपसे भी प्रेशर है। चलो भाई पढ़ा जाए। कौन सा विषय था हम लोग का? सामाजिक विषय। कौन सा विषय हो जाएगा? सामाजिक विषय। कौन सा खंड है अपना? भूगोल। हम लोग पाठ कितना पढ़ रहे हैं? पाठ एक था भारत का आकार और स्थिति। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। भारत का आकार और स्थिति। पढ़ा जाए? चलो भाई। लगभग अब तो 50% आप लोग जान गए होंगे कि अभी नहीं जान पाए। बाकी जो बच जाएगा ना, अभी ये लंबा क्लास रहेगा, बहुत सारा चैप्टर इसमें लगा हुआ है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग तो जान जाएंगे। ठीक है। ये दिशा कौन सा था? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन सा? इतना सबको कंफर्म हो गया। अब कभी भी अगर मैप उठाना है, दाहिने साइड कौन सा चला जाएगा? पूरब। कौन सा जाएगा? पूरब। पीछे वाले भाई इधर पढ़ना है अभी, ठीक है। हमेशा बाएं साइड कौन सा दिशा जाएगा? पश्चिम। ऊपर कौन आएगा? नीचे इंग्लिश में इसको ईस्ट। ये कौन सा? नॉर्थ। ये कौन सा? वेस्ट। ये कौन सा? साउथ। सबको कंफर्म है? सबसे पूर्वी राज्य कौन मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? सबसे पश्चिमी राज्य कौन मिलेगा? सबसे उत्तरी एरिया कौन सा है? सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। इतना सबको कंफर्म हो गया था। इधर की लंबाई कितनी थी? 214। कितना है? 3214। इतना पता हो गया सबको। फिर इधर पूरा से पश्चिम की लंबाई कितनी थी? 2933। आप लोग भी बोला करो, नहीं तो एक दिन ही टॉप कर जाई, बाकी आप बैठ करके नीचे ताली बजाओगे। ठीक है। 2933 किलोमीटर। फिर अपने भारत से एक रेखा गुजरता था। रेखा का नाम क्या था? कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से? ये हम लोग नहीं पढ़े थे, हाँ, इसीलिए बता नहीं पा रहे हो। 8 राज्य। कितने राज्य हैं? 8 राज्य। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और ये गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? रेखा है कौन सा? कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क। हम लोग देखे थे, यहाँ पे पृथ्वी था, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा था, उसी रेखा नाम भूमध्य। कौन सा रेखा? भूमध्य। फिर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे कौन सा रेखा था? कर्क रेखा। फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन था? मकर रेखा। भारत अपना किस रेखा पे था? कर्क रेखा पे यहाँ था। ठीक है। भारत किस गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। जो ये वाला रेखा है ना, यही रेखा यहाँ भारत से होकर ऐसे गुजरता है। ठीक है। और भारत के 8 राज्य को पार करता है। कितने राज्य को? 8। कितने राज्य को? 8। पहले राज्य आपको मिलेगा गुजरात। कौन सा राज्य मिलेगा? गुजरात। ये जो कर्क रेखा है पहले किस राज्य में जाएगी? गुजरात। किस राज्य में? गुजरात। ये प्रश्न अभी नहीं, जब बड़े हो जाओगे पुलिस का पेपर देने, दरोगा का पेपर देने, लेखपाल का, तब वहां पूछेगा। ठीक है। इसमें भी एक प्रश्न दिया रहेगा बहुविकल्पीय में। अब जो कर्क रेखा है ये पहले किसको पार करता है? गुजरात को। किस राज्य को? गुजरात। गुजरात से ही थोड़ा सा सीमा लगता है राजस्थान का। ठीक है। ऐसे तो ये पहले नंबर पे आएगा गुजरात। ठीक है। दूसरे नंबर पे राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? राजस्थान। जब ये कर्क रेखा राजस्थान से आगे जाएगी तब इसको मिलेगा मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन राज्य आ जाएगा? मध्य प्रदेश।
फिर इसको मिलेगा छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उसके बाद आ जाएगा चौथा राज्य। कौन सा? झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड। झारखंड हो जाएगा 5 नंबर पे। फिर आगे और जाएगा तो ये मिलेगा इसको पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। किताब में छपा होगा, देखिएगा। फिर ये जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। किस बंगाल में? पश्चिम बंगाल। कितने नंबर पे? 6। फिर और नीचे जाएगा तो इसको त्रिपुरा राज्य मिलेगा। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। त्रिपुरा कितने नंबर पे रखेंगे हम लोग? 7। त्रिपुरा को कितने नंबर पे? 7। फिर आगे जाएगा तो इसको मिजोरम मिलेगा। कौन सा राज्य? मिजोरम। आगे जाएगा कौन सा राज्य? मिजोरम। मिजोरम को हम लोग कितने नंबर पे रखेंगे? 8 नंबर पे। कितने पे? 8। मिला आप लोग को मैप में कि नहीं? कहाँ पे है? हाँ, ऐसे देखिएगा तो ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, बिंदी बिंदी। कितने राज्यों से गुजरेगा? 8 राज्य। इधर ये वाला ऐसे एक बड़ा मैप दिया होगा तो उसमें छपा होगा, ये वाला पढ़ना। अगर अरिहंत पब्लिकेशन का है तो ये वाला देखिएगा मैप, जिसमें अलग अलग राज्य छपे हुए हैं। एक आध पन्ना इधर उधर पलटिए फिर दिखेगा। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क। जो सबसे पीछे भैया बैठे हैं, पढ़ रहे हैं आप। अगर देखो, 2 चीज विशेष ध्यान रखना है पूरे जीवन में ना। 3 ही आदमी है जो निस्वार्थ भाव काम करता है आपके साथ। एक आपके मम्मी पापा, एक आपका टीचर। हालांकि अब टीचर निस्वार्थ भाव काम नहीं करता है, सब फीस लेता है। ठीक है, फीस लेने के बाद ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन फीस लेना जरूरी है। नहीं फीस लेगा ना, फ्री में पढ़ाएंगे, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। लड़का पढ़वे नहीं करे। सरकारी स्कूल का देखिए, सरकार सारा व्यवस्था दे रहा है, खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, कॉपी दे रहा है, किताब, बैग, ऊपर से फीस भी अक्को नहीं। रूम भी बढ़िया उनका रहता है, पंखा लगा, टाइल्स लगा। टीचर भी उनका एकदम महंगा वाला होता है, सारा परीक्षा पास करके आता है। लेकिन कभी आप जिला टॉपर में सरकारी स्कूल का नाम नहीं देखोगे, और ना ही किसी भी एक्टिविटी में सरकारी बच्चों का नाम नहीं देखोगे, सारा संसाधन मिलने के बाद। जबकि प्राइवेट में आपको सारा चीज का पैसा देना है, लाइट का पैसा, रूम का पैसा, पंखा का पैसा, इधर पानी का पैसा, फीस अलग से, इधर टैक्स वाला अलग से। इतना सारा देने के बाद भी सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ हो जाती है? प्राइवेट में। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पढ़ाई पे। जबकि सरकारी वाले में सब पे ध्यान दे करके एजुकेशन में हटा दिया गया है, वहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, बाकी सारा कुछ दिया जाता है। आगे बढ़े। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरेगी? 8। पहला राज्य कौन सा है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? पांचवा कौन है? छठवा कौन है? सातवां कौन है? और 8वां कौन है? मिजोरम। 8वें नंबर पे मिजोरम। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ मिलेगा? जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ मिलेगा? भोपाल। आगे मिलेगा आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की कहाँ मिलेगी? फिर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी फिर मिलेगा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी, अभी 3-4 ठो आप लोग सुन रहे नहीं किए होंगे, एक बार फिर से बोलना है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? गुजरात की राजधानी। दूसरे नंबर पे राजस्थान की राजधानी। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश की राजधानी। चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ की राजधानी। चौथे नंबर पे झारखंड की राजधानी। पश्चिम बंगाल कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी 7वें नंबर पे, और त्रिपुरा की राजधानी 8वें नंबर पे। मिजोरम की राजधानी। कितने राज्य हो गए? कितने हो गए? इसमें से आप बताना है। तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है?
तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश की राजधानी। चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। 3 नंबर पे कौन सा था? मध्य प्रदेश की राजधानी। 2 नंबर पे कौन है? राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी कहाँ मिलेगी? आप बिच्चे बिच्चे बता लोगे। 8 नंबर पे कौन सा राज्य है? मिजोरम की राजधानी कहाँ है? 7 नंबर पे कौन है? त्रिपुरा की राजधानी। 6 नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल की राजधानी। 5 नंबर पे झारखंड की राजधानी। 4 नंबर पे छत्तीसगढ़ की राजधानी। 3 नंबर पे मध्य प्रदेश की राजधानी। 2 नंबर पे राजस्थान की राजधानी। 1 नंबर पे गुजरात की राजधानी। एक को याद हुआ कि नहीं? भैया तुम लोग भी कुछ बोला करो। अब बहन जी नहीं बोलेंगी, लड़का सब बोलेगा, ठीक है। 1 नंबर पे कौन सा राज्य है? 1 नंबर पे कौन राज्य है? 1 नंबर पे संख्या देखने के बाद ना लग रहा है अपने स्कूल में एक रेड डाटा बुक निकलवाना पड़ेगा। रेड डाटा बुक देखे हो कि नहीं? नाम सुने हो कि नहीं? रेड डाटा बुक वो होता है जिसमें जो प्राणी विलुप्त हो जाते हैं उनका नाम रखा जाता है कि ये कभी इस धरती पे थे, जैसे डायनासोर, ठीक है। अब लग रहा है हमको भी एक रेड डाटा बुक निकलवाना पड़ेगा कि हमारे स्कूल में कभी भैया पढ़ते थे। एक अपना एक नया स्कूल खुलने वाला है, पता है कि नहीं? उसमें सिर्फ बहन जी पढ़ेंगी, भैया नहीं रहेंगे। मतलब 3-4 साल के अंदर अंदर बन के वो तैयार हो जाएगा। हाँ, अरे आप लोग पढ़ाने आइएगा, ठीक है, उसमें पढ़ाने आना है। एक स्कूल बन रहा है, उसके बाद में सिर्फ बहन जी रहेंगी उसमें, ठीक है। चलो भाई, पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? गुजरात की राजधानी। आप लोग नहीं बोलना है, यही सब बोलेंगे, ठीक है। 1 नंबर पे कौन सा राज्य है? और गुजरात की राजधानी। 2 नंबर पे राजस्थान की राजधानी। 3 नंबर पे मध्य प्रदेश की राजधानी। 4 नंबर पे छत्तीसगढ़ की राजधानी। 5 नंबर पे झारखंड की राजधानी। 6 नंबर पे पश्चिम बंगाल की राजधानी। 7 नंबर पे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और 7 नंबर पे मिजोरम की राजधानी। अगर मुंह खोलेगा नहीं ना, हम आज आपको बता रहे हैं, अगर बोल करके पढ़ नहीं रहे हो, यक को नहीं आएगा, बस आप आओगे महीने का फीस जमा करके वापस चले जाओगे। जो पढ़ाई होगा सिर्फ ध्यान से सुनोगे, ज्यादा मारपीट देंगे तो लिख लोगे बस। अगर मुंह नहीं खुला तो नहीं कर पाओगे। इसलिए 9 में 10 में ना बोल बोल के पढ़ो, फिर आगे बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ोगे रिपीट हो जाएगा। आगे बढ़ें, इतना चीज कंफर्म हो गया। जो ये कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है, भारत के बीचों बीच से, इसीलिए ऊपर वाले भारत को उत्तर भारत कहा जाता है। कौन सा भारत? उत्तर। जबकि नीचे वाले भारत को दक्षिण। ये कौन सा भारत? उत्तर। नीचे वाला इंग्लिश में नॉर्थ इंडिया, जबकि इंग्लिश में साउथ इंडिया। ये कौन सा इंडिया? ये कौन सा? हिंदी में ये कौन सा भारत? उत्तर। और ये कौन सा? दक्षिण। कंफर्म? ये वाला पूरा भारत मैदानी क्षेत्र है। कैसा है? मैदानी क्षेत्र। ये वाला भारत पूरा पठारी क्षेत्र है। कैसा है? पठारी। उत्तर भारत के लोग गेहूं चावल बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा करते हैं, दक्षिण भारत वाले खनिज पैदा करते हैं, सोना चांदी ये सब, ठीक है। अगर ये खाने के लिए नहीं देगा तो ये निपट जाएंगे, ये पहनने के लिए नहीं देगा तो ये रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन पेट पहले जरूरी है, खाना। आदमी खाए पिए रहेगा तभी तो सोना चांदी पहनेगा। ये पठारी एरिया है। आगे बढ़े भैया, ये है भौगोलिक क्षेत्र। अब इधर देखिएगा, ये वाला जो एरिया है, इधर कौन सा खाड़ी था? कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। ये कौन सा एरिया था? अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की। ये कौन सा सागर? अरब सागर। नीचे कौन सागर? हिंद महासागर। 3 तरफ पानी से घिरा है। कितने तरफ? 3 तरफ। जो एरिया बहुत बड़ा भाग होता है और 3 तरफ पानी से घिरा होता है, उस एरिया को प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप।
जो एरिया चारों तरफ पानी से घिरा उसको क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। भारत के पास 2 द्वीप है। भारत के पास कितने द्वीप? 2। यहीं पे मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप। कौन सा है? अंडमान निकोबार। इधर भी एक द्वीप है, इसका नाम है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। भारत के 2 द्वीप हैं, एक का नाम क्या है? अंडमान निकोबार, दूसरे का क्या नाम है? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप का राजधानी कहाँ मिलेगा? पोर्ट ब्लेयर। कौन सा ब्लेयर? पोर्ट ब्लेयर। जबकि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ मिलेगी? कवरत्ती। कौन सी जगह? कवरत्ती। कौन सा जगह? कवरत्ती। किताब में लिखा है, देखिएगा कौन सा जगह है? कवरत्ती। मिला? आगे बढ़ें। भारत के पड़ोसी देश कितने थे? 9। भारत के पड़ोसी कितने थे? कितने थे? 9। आगे बढ़ें। अब इसमें एक टॉपिक नया मिलेगा, इसका है भारत का समय सीमा। भारत का समय सीमा। भैया भारत जब यहां से लेके और इस साइड तक, ये कौन सा देशांतर था? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री। इधर कौन सा था? 97 डिग्री 25 मिनट। जब यहाँ 68 है तो ऐसे 68, 69, 70, 71, 72 ऐसे आया होगा, फिर यहीं पे पहुंच गया 82 डिग्री। कौन सा डिग्री? 82। इसका नाम है 82 डिग्री। कितने डिग्री? 82। और अगर आधा और ले लिया जाता है तो उसको 82.5 बोला जाता है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री देशांतर को भारत का समय रेखा माना गया है। कौन सा रेखा? समय रेखा। यही इसी के रेखा पे ना निश्चित कर दिया गया है कि सबके घड़ी में कितना समय बजेगा। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे है 97 डिग्री, यहाँ था 68 डिग्री, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में ना लगभग 30 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री है। तो अब होता क्या है, पूरे पृथ्वी पे ना 360 देशांतर हैं। कितने हैं? 360। और जो सूर्य है वो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को घूमने में 4 मिनट लगाता है। कितना मिनट? 4 मिनट। जब या फिर पृथ्वी जब घूमती है तो एक देशांतर से लेकर दूसरे देशांतर तक घूमने में उसको 4 मिनट लगता है। कितने मिनट? 4 मिनट। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अब पृथ्वी पे 360 देशांतर है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब होता क्या है, इस देशांतर से इस देशांतर के बीच में घूमने में पृथ्वी को लग जाएगा 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट। कितने मिनट? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय कितना लगेगा? 4 मिनट। अब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो 4 मिनट एक के देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जाएगी। रीजन क्या है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो दूरी है वो है 111 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 111 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ पे आपको छोटा दिखाना इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो हम लोग ऐसे 68 से 69 जाते हैं ना तो 111 किलोमीटर गाड़ी चला के जाते, तब दूसरे देशांतर पे खड़े होते। फिर दूसरे से हम लोग 111 किलोमीटर जाएंगे चला करके, तब तीसरे पे पहुंचेंगे। अब इसमें छोटा इसलिए बनाना क्योंकि दिखाना है। तो 360 डिग्री थे। कितने डिग्री? 360। 360 देशांतर में अगर 4 मिनट का समय लगता है तो 360 देशांतर को घूमने में कितना मिनट लग जाएगा? तो हम लोग को करना क्या है, 360 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0 के 0 और 6 चौक कितना होता है? 24 होता है। और फिर 3 का पहाड़ 4 कर लो, कितना आ जाएगा? 12 2 14। कितना आ जाएगा? 1440। 1440 को 6 से भाग दे दीजिए। कितने से भाग देना है? 6 से। कितना आ जाएगा? भाग दीजिए, 6 6 से 2 12 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे बच कितना गया? 2 और 4 24। तो 24 को 6 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? ये पता है क्या निकला है? समय। कितने में? आवर्स यानी घंटे में। भाई कुल मिला के फिर से आपको मैथमेटिशियन समझना है। देखो पूरे पृथ्वी पे 360 देशांतर हैं। कितने देशांतर हैं? 360। कितने हैं? 360। एक तरफ देखोगे तो 180 मिलेगा। कितना मिलेगा? 180। ऐसे 180 पिछवा भी है। ठीक है, तो 360 हो जाते हैं। तो 360 देशांतर को मान लीजिए यहाँ पे 0 देशांतर है, तो यहाँ से सूर्य दिखना शुरू हुआ। अब ये फिर सूर्य यहाँ पे घूमकर जब वापिस आएगा तो उसको कितने घंटे लग जाएंगे? 24 घंटा। कितने घंटा? 24। क्योंकि एक देशांतर 4 मिनट, एक देशांतर 4 मिनट, एक देशांतर 4 मिनट, ऐसे ऐसे अगर 360 देशांतर वो पार कर देगा तो उसको कितने मिनट लग जाएंगे? 1440 मिनट। कितने मिनट? 1440 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड? 60।
अगर हम लोग 6 से या 60 से इसको भाग दे दिए तो हमको मिलेगा 24। कितना मिल जाएगा? 24। और हमारा पूरा समय, एक दिन का समय कितना होता है? 24 घंटा। कितने घंटा? 24। तो एक तरफ सूर्य का प्रकाश से सिर्फ 12 घंटा रहता है। कितना घंटा? 12। और 12 घंटा अंधेर हो जाता है। जैसे पिछड़ा जाएगा चमकने के लिए, इधर हो जाएगा अंधेरा, फिर इधर आएगा, फिर उधर हो जाएगा अंधेरा। माने उसको 24 घंटा पूरा करने में कितना देशांतर चलना है? 360। कितना चलना है? 360। अब अपने पास 30 ठो है, अपने देशांतर 30 है। 68 से लेके 97 के बीच में कितने देशांतर? 30। तो हम 30 देशांतर को पार कराने में कितना समय इसको लगवाएंगे? 2 घंटे। कितने घंटे? 2। अगर मान लीजिए 30 देशांतर है हमारा, यहाँ से 68, 69, 70, 71, 72 करके यहाँ हम लोग पहुंच गए 97। तो 97 इसमें निकलेगा 30। कितना निकलेगा? 30। तो हम लोग अगर 30 को भाग करें 4 से, गुणा कर दें 4 से, कितना निकल के आएगा? 120। अगर 120 मिनट है तो घंटा कितना बनेगा? 2। कितने घंटे बन जाएंगे? 2। अब भैया यहाँ पे सूर्य निकलता है 5 बजे। कितना बजे? 5। हम लोग जहाँ पे हैं वहां निकलता है 6 बजे। अपने यहाँ सुबह पता है कितना बजे होगा? 6 बजे अपने यहाँ सुबह हो जाएगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे सुबह हो जाएगा? 5। जबकि गुजरात में सुबह पता है कितना बजे होता है? 7। गुजरात में कितने बजे होता है सुबह? 7 बजे। भारत सरकार सोचा ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आदमी 5 बजे उठ जाता है, ये 6 बजे उठता है, ये उठते हैं 7 बजे। ये कहेगा हमको आगे 11 बजे जाना है ऑफिस। इसीलिए ना उन्होंने कहा एक हमको मानक समय के लिए देशांतर चुनना होगा, जहां से सबके घड़ी का सेंटर मिलाया जा सके। जैसे मान लो अब कहा जाए कि आधा लड़का इधर बैठेगा, आधा इधर बैठेगा। मान लो किसी को उठा करके यहाँ बैठा दिया गया और फिर कहा गया दोनों लोग में कंपटीशन होगा। अब जब ज्यादा लोग इधर हो जाएंगे तो ये लोग जीत पाएंगे? नहीं जीतेंगे। या इधर के लोग ज्यादा हो जाएंगे तो ये लोग ना जीतेंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर 15 इधर बैठाना है तो 15 इधर भी बैठा दीजिए, 15 इधर बैठा दीजिए, और बीचवा में जो 15 है ना, इन्हीं में से आधे आधे को बांट दीजिए। और होगा क्या? एक आदमी को निकाल के इधर कर दीजिए, बीचों बीच को मानिए। तो यहाँ पे बीचों बीच वाले रेखा को समय का रेखा माना गया। कैसा रेखा? समय का। कैसा रेखा? समय का। हाँ, अब प्रश्न आपसे कहेगा कि भारत का समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री देशांतर। 82.5 डिग्री देशांतर। कहेगा कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य। कितने राज्य से? 5 राज्य। उत्तर प्रदेश का एक जगह है मिर्जापुर। कौन सा जगह है? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह? मिर्जापुर। इलाहाबाद के पास पड़ता है, प्रयागराज। वहीं से इसका ऐसे सीमा जाता है। कितने राज्य को पार करके? 5। कितने राज्य को? 5। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच सीमा से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे? 5। अब ग्रीनविच सीमा क्या है? जो यहाँ पे 0 डिग्री नहीं है, इसी 0 डिग्री से समय माना जाता है कि एक यहाँ से 4 मिनट, 4 मिनट, तो 68 डिग्री पहुंचने में क्या 68 डिग्री हो गया? अब 68 डिग्री से यहाँ 82 तक जाना है, तो आपको 4 गुणे 82 करना है। 4 गुणे कितना करना है? 82। कितना समय निकल के आएगा? कितना आएगा? 4 का 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 का 8, 8 दूना 16। कितना हो जाएगा? 168। कितना हो गया? 8 चौक 32 हो जाएगा। हाँ सॉरी, 4 का 4 दूना 8, ये हो गया 32। अब 128 है और यहाँ पे 82.5 लिए हैं, तो इसका भी 2 मिनट और हो जाएगा। तो 32 में ही क्या जोड़ देना है? 28 में 2 और जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 30। और 330 को 6 से भाग देना है। कितने से? 6 से। 6 से भाग दोगे कितना निकल के आएगा? 5 घंटे 30 मिनट। कितना घंटा निकल के आएगा? 5 घंटे 30 मिनट। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो मानक समय 0 डिग्री से, वहां से भारत का समय रेखा कितना आगे है? 5.5 घंटा। कितना घंटा? 5.5 घंटा। कहेगा भारत में पूरब से लेके पश्चिम के बीच में समय का अंतर कितना मिलेगा? 2 घंटा। कितने घंटे? 2। माने यहाँ 5 बजे सुबह होगा तो यहाँ कितने बजे? 7 बजे। और यहाँ पे कितने बजे? 6 बजे। यहाँ अगर शाम हो जाएगा 5 बजे, यहाँ दिन भी 5 बजे बैठ जाता है, जबकि इनके यहाँ दिन निकला रहता है 7 बजे तक। कितने बजे तक? 7 बजे। हम लोग के यहाँ शाम कितना हो जाएगा? 6 बजे। हम लोग के यहाँ शाम कितने बजे? 6। ठीक।